बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गुर्बत से बंदा कैसे निकले, मेरी गुर्बत कब ख़त्म होगी, हम कब ज़िंदगी में अमीर होंगे, कब हमारे दिन अच्छे आएंगे। बहुत सारे लोगों का ये मसला है। आज की वीडियो में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे। मैं आपको मज़हब की बात नहीं करूँगा, मैं आपसे फ़िलासफ़ी की बात नहीं करूँगा, मैं आपको कम के ऊपर गुजारा करने की बात नहीं करूँगा, मैं आपसे कनाअत और सब्र की बात नहीं करूँगा। मैं ये बात करूँगा इंशाअल्लाह ताला कि आप अपनी गुर्बत को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अब किसी के पास नहीं है, तकदीर के अंदर तो एक अलग बात है, लेकिन आप थोड़ी सी कोशिश कर लें, उन चीज़ों पे अमल कर लें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप गुर्बत से बाहर आ जाएंगे। मेरा दोस्त है अब्दुल्ला, वो बचपन में ये शेर सुनाता था कि चाँद से प्यारी हैं मुझको भूख में 2 रोटियाँ, चाँद से प्यारी हैं मुझको भूख में 2 रोटियाँ, जब कोई बच्चा मरेगा क्या करेगी चाँदनी। और वो अमीर मिनाई कहते हैं कि पहलू में मेरे दिल को ना ए दर्द कर तलाश, पहलू में मेरे दिल को ना ए दर्द कर तलाश, मुद्दत हुई गरीब वतन से निकल गया। मैं आपको 15 तरीके आज बताता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इनके ऊपर अमल किया तो आप गुर्बत से बाहर आ जाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, उसके लिए पेश की माज़रत चाहता हूँ, आप मुझसे खफा ना होइएगा। छोटी सी बात करूँगा अगर तो बात सही तरह समझ में नहीं आ सकेगी। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और यकीन जानिए अल्लाह सही करम करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपका काम अच्छा हो जाएगा। पहली चीज़ जो आपने करनी है वो है लर्निंग। अच्छा, अब लर्निंग की बहुत सारी किस्में। आप गरीब है ना, आप गरीब है, आपके पास कुछ नहीं है, आप बोले निशान में कुछ नहीं है मेरे पास, ना मैं बाहर जा सकता हूँ ना कुछ और कर सकता हूँ, मैं घर बैठा हुआ हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई रुपया धिला मेरे पास मौजूद नहीं है। अब लर्निंग से शुरू करें। लर्निंग में एजुकेशन है, आप बैचलर्स कर लें, मास्टर्स कर लें, पीएचडी कर लें। लर्निंग के अंदर आप वोकेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन कर लीजिए, आप प्लम्बिंग का कोर्स कर लीजिए, कारपेंटर का कर लीजिए, तरखान का कर लीजिए, आप किसी और चीज़ का कोर्स कर लीजिए, डेंटिस्ट्री का कोई कोर्स कर लीजिए, कोई ना कोई वोकेशनल ट्रेनिंग कर लीजिए, वो ड्राइविंग सीख लीजिए, स्विमिंग सीख लीजिए, शूटिंग सीख लीजिए, मार्शल आर्ट सीख लीजिए। आप लैंग्वेज कोई पढ़ना शुरू कर दें। आपको उर्दू आती है, आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, इंग्लिश आ जाए तो फ्रेंच सीख लीजिए, फ्रेंच आ जाए तो अरबिक सीख लीजिए, अरबी आ जाए तो स्पेनिश सीख लीजिए। कोई ना कोई, जितनी लैंग्वेज सीखेंगे उतनी दुनिया आपके लिए खुलती चली जाएगी। और सर्टिफिकेशंस कर लीजिए। हम जब बैचलर्स करके निकले तो नया नया कंप्यूटर साइंस आया था, तो वो ओरा सॉफ्ट कराची के अंदर वो ट्रेनिंग कराता था ओसीपी की, हमने वो कर ली। फिर कोई माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल की होती थी एमसीपी, हमने वो कर ली। सीएनएनपी आया था, सीएनपी था, पता नहीं क्या था वो, विंडोज़ एनटी जब सर्वर आया था उसकी ट्रेनिंग कर ली। फिर एसक्यूएल सर्वर की ट्रेनिंग कर ली, फिर कोई ट्रेनिंग कर ली। तो रोज़ सुबह शाम वो सर्टिफिकेशन करते रहते थे। ब्रेन बेंच के नाम से वो उस वक्त आया था, वो टूल करके सर्टिफिकेशन लेते थे वेबसाइट के ऊपर। वो मैंने कोई 250-300 निकाल दी थी साल भर के अंदर। माज़रत चाहता हूँ, अपनी मिसाल नहीं देनी चाहिए, आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए दे रहा हूँ कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो दुनिया में कहीं नहीं हुई। ये मैंने खुद कर चुका हूँ, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी कर सकें। अच्छा, लर्निंग के अंदर आपने ख्याल रखना है कि आप पैसों के ट्रैप में ना फंस जाएं। बैचलर्स करके निकले, सारे दोस्तों ने जॉब कर ली, कोई 30,000 कमा रहा है, कोई 40,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है। मेरे पास सिर्फ 6,000 रुपये महीने की जॉब थी। अब 6,000 रुपये महीना था, बहुत कम जॉब थी ना, मेरे साथ दावतों में जा सकता था, ना बाहर खाना खा सकता था, ना मेरे पास स्कूटर थी, ना कुछ था। लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं फ्री के अंदर मास्टर्स कर रहा हूँ, तो स्कॉलरशिप मिल गई, मास्टर्स कर रहा हूँ, कुछ साल बाद बेहतर हो जाऊँगा। फास्ट फॉरवर्ड 10 साल, वो बेचारे 30,000 40,000 से वो लाख 1.5 लाख के ऊपर पहुँचे। अल्लाह पाक ने मेरे पे बहुत ज़्यादा करम कर दिया। और उसके अंदर बहुत बड़ी वजह है जो मेरा मास्टर्स और पीएचडी था, ये भी था। अच्छा, लोग बोलते हैं बहुत लेट हो गए, ऐसा भी कुछ नहीं होता। मैं 26 साल का था भैया, तब तक मैं सिर्फ 15,000 रुपये महीना कमाता था। लोग 22-23 से बाद भी आते हैं। मेरा बैचलर्स 2 साल का था, फिर मास्टर्स किया, फिर दूसरा मास्टर्स किया, फिर तीसरा मास्टर्स किया, तो 26 साल तक मेरी 15,000 रुपये महीना तनख्वाह थी। बाद में अल्लाह पाक ने करम किया और फिर वो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती चली गई। तो अगर लेट हो गए, 2-4 साल आगे पीछे हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भैया, कौन सा जाके तमगा लेना है मुझे। वो पाकिस्तान में ना मुसीबत चढ़ी हुई है। पाकिस्तान का यंगेस्ट डेटा साइंटिस्ट, पाकिस्तान का यंगेस्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, यंगेस्ट। ठीक है भैया, आप सोने का चमचा लेके पैदा नहीं हुए ना। आपके 2-4-5 साल गरीबी अगर खा गई तो आगे चले, छोड़ दीजिए। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो पहली चीज़ है लर्निंग करनी है, और लर्निंग की बहुत सारी किस्में, कोई भी किस्म में काम थोड़ा कर लीजिए। दूसरी चीज़ है भैया फाइनेंशियल लिटरेसी। अब आप मुझे बोलेंगे मौलवी साहब अभी तो हमने पैसे कमाए नहीं है, आप फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहे हैं। यकीन जानिए, अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं आएगी तो आप ज़िंदगी में कभी पैसे कमा भी नहीं सकेंगे। अभी से सीखना शुरू करें। बजटिंग किसे कहते हैं, सेविंग किसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, इनकम को कैसे रखना है, पैसे को बरतना कैसे है। वो नो दौलती होते हैं ना, वो सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी है, बजटिंग कैसे करनी है, सेविंग्स किसे करें, सेविंग्स किस चीज़ का नाम है। हमारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें इनमें से नहीं पता होती। डेट जो ट्रैप्स है, जो आप फंस जाते हैं सूद के अंदर, वो क्या करें।
ऐसे बंदे हैं जो 7-7 लाख रुपए के ऊपर घरों पे किराए के ऊपर रह रहे हैं। डिफेंस फेज 6 में बड़ा सारा घर लिया हुआ है, 2 केनाल की कोठी है, 2-4 लोग जानते हैं, लोगों को शो मारनी है, तो 7 लाख रुपए महीना के ऊपर ले रहे हैं। अल्लाह के बंदे थोड़ा बहुत आगे पीछे के लेफ्टन में आगे पीछे मूव हो जाओ, कैंट स्टेशन के पास घर ले लो, जितना किराया दे रहे हो ना इतने में एक छोटा घर आ जाएगा। क्यों नहीं चले जाते? बनीगाला साइड पे निकल जाओ, 12 पे किसने बोला आपको F7 के अंदर ही किराए पे रहना है या G11 के अंदर रहना है? थोड़ा आगे पीछे हो जाओ, तरनोल चले जाओ, थोड़ी आगे पीछे कर लो ताकि इस किराए से जान छूटे। इसी तरह गाड़ी का, इसी तमाम चीज़ का है, ये तमाम की तमाम चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर काम कीजिए। पहली चीज़ लर्निंग हो गई, दूसरी फाइनेंशियल लिटरेसी सीखिए। तीसरी चीज़ है छोटा सा कोई स्मॉल बिजनेस के ऊपर तवज्जो दीजिए, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कुछ ना कुछ तो आप कर ही सकते होंगे ना। घर से खाना बना के बेच सकते हैं। हमारे बचपन में सक्खर में मीना बाज़ार लगता था, तो हम क्या करते थे, हम चले जाते थे स्टॉल लगाने के लिए। साल में 2 दफ़े लगता था, एक दफ़े स्टेडियम में लगता था, एक दफ़े वो अफवाह क्लब के अंदर लगता था। तो 10 डब्बों का स्टेक करते थे एक के ऊपर ना, जैसे 2 डब्बे हैं तो इनके ऊपर एक डब्बा रखूँगा, इसके ऊपर डब्बा, फिर 2 बोलते थे, बोले मारो 10 रुपये लेंगे और जीत गए तो पता नहीं सारे डब्बे गिर गए तो आपको बॉल क्लॉक मिल जाएगी, समथिंग मिल जाएगी, कुछ ना कुछ पैसे कमा लेते। कभी चूड़ी का स्टॉल लगा लेते, कभी कोई और स्टॉल लगा लेते। तो अब भी देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप नर्सरी खोल सकते हैं, आप खाना बना के बेच सकते हैं, कोई ना कोई छोटा बिजनेस कुछ ना कुछ होगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी अनफेयर एडवांटेज, वो देख लीजिए। कोई ना कोई छोटे बिजनेस के बारे में सीखना शुरू करें। आपको नहीं आता, किसी के पास जाके बैठ जाइए, बोले जी आपके साथ काम करता हूँ, आप मुझे सिखाने लग जाइए। तो स्मॉल बिजनेस के बारे में ज़रूर सोचें। बिजनेस के अंदर, तिजारत में बहुत बरकत है। चौथी चीज़ नेटवर्क। मिलिए लोगों से जाके, फालतू बैठे हुए ना, आपके पास कोई काम नहीं है तो आप नेटवर्क करें ना। मस्जिद में आई हुई तबलीगी जमात, उसके पास जाके बैठ जाइए। अब कहीं ना से लोग आए हुए होंगे ना, अब जो दीन की बात सीखनी है वो सीख लें। अब उन्हें बोले आपने मुझे घंटे भर पढ़ाया ना, दीन का बताया, 6 नंबर बता दिए, अब 6 नंबर मेरे भी सुन लीजिए। अब आप उनसे बोल दीजिए आप क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी में क्या किया है, कहाँ पढ़ा, कहाँ रहे, किस तरह जॉब की, कैसे हासिल किया। कोई ना कोई नेटवर्क आपको मिल जाएगा। आप जाके मेंटर बना लीजिए किसी को, किसी की बात सुन लीजिए, किसी को सुना दीजिए, कॉन्फ्रेंसेस में चले जाइए, लोगों से मुलाकातें कर लीजिए, कुछ ना कुछ होगा। आप बोले जी आप तो फालतू है ना 24 घंटे, तो किसने बोला भैया टिकटॉक देखो, किसने बोला कि रील्स के ऊपर काम करो, जाको लोगों से मिल लो, नेटवर्किंग कर लो। 5वीं चीज़ जो हमेशा इग्नोर करते, मैंने भी इग्नोर की, उस वक्त नहीं, अकल ही नहीं थी मेरे पास तो कोई चैनल था नहीं ना अब्दुल्ला का कि जिसको मैं बैठ के सुनता रहता और तमाम चीज़ें सीखता रहता। वो है हेल्थ। अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो दीजिए, फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी। मेंटल हेल्थ के ऊपर तो अल्लाह का शुक्र में दे दी, फिजिकल को मैंने इग्नोर कर दिया, तो फिजिकल हेल्थ पे तवज्जो ज़रूर दीजिए। ये सारे अमीर होते हैं ना, उनको तो 1000 बीमारियाँ होती हैं, और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, और ओवरवेट हो गए होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गई होती है। अगर आपकी सिर्फ हेल्थ ही अच्छी ना, तो जाके आप इनके पर्सनल ट्रेनर लग सकते हैं। आप बोले देखिए आपको जिम कहीं नहीं जाना, पैसा वैसा आपके पास है, आप घर के अंदर जिम आपने खोल लिया अपना, 2-4 अपने मशीनें रख ली हैं, 2-4 वो डंबल्स रख लिए हैं, लोगों को दिखाने के लिए, फेसबुक पर लगाने के लिए। आपको इंसान के बच्चे बने, कुछ कर भी लें। मैं रोज़ घर के ऊपर आके 1 घंटा वर्जिश करूँगा और आपको करवा दिया करूँगा साथ के अंदर। आप मेरे साथ क्या करें, कोई मामूली से आपसे पैसे लूँगा। जो नेटवर्क है ना आपका, जो बंदा है ना जिसने अपने घर में जिम खोला हुआ है, वो आप जैसे 100 बच्चे हायर करके रख सकता है, वो आपको ठीक ठाक पैसा दे देगा। लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो होगा ना। आपकी हेल्थ ही मेरी तरीके से होगी तो बंदा बोलेगा भैया खुद तो कबर में टांगे लटका के बैठे हो, दूसरों को सिखाने के लिए आ रहे हो, क्या हरकत कर रहे हो। तो आपकी हेल्थ कम से कम अच्छी हो जाए, तो हेल्थ पे ज़रूर तवज्जो देनी है अपने। 5वीं चीज़, फालतू बैठे हुए ना, कुछ नहीं करना तो भैया हेल्थ बना लो। कोई कसरत कर लो, कोई क्या कहते हैं, सॉरी कसरत कर लो, कोई ना कोई एक्सरसाइज कर लो, कुछ ना कुछ कर लो। तो मेंटल हेल्थ के ऊपर तवज्जो देनी है और फिजिकल हेल्थ के ऊपर देनी है। उल्टा सीधा खाएंगे बाहर जाके ढाबे से तो हेल्थ ख़राब होगी, उल्टा सीधा सोचेंगे, उल्टी सीधी चीज़ें गंदी देखेंगे तो मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। इनका बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। छठी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप ट्रेवल करें या रिलोकेट कर जाइए। बहुत ख्वाहिश रही कि कोई बच्चा मुझे मिल जाए सिंध का, सक्खर का, जो पेशावर में काम कर रहा हो। पेशावर का कोई बच्चा मिल जाए जो घोटकी के अंदर, जैकबाबाद के अंदर काम करो। जाते ही नहीं, निकलते ही नहीं है। यहाँ 50 स्टेट हैं, दुनिया की किसी अमेरिका की किसी स्टेट में चले जाएँ, दूसरी स्टेट का बंदा मिल जाता है। रोड पे ड्राइव कर रहे होते हैं ना, तो न्यूयॉर्क के अंदर हवाई की नंबर प्लेट नज़र आ रही होती है, और वो ओक्लाहोमा की नज़र आ रही होती है, और सियाटल की नज़र आ रही होती है। हमारे पास पता नहीं क्या मुसीबत है कि लोग अपने गाँव से बाहर नहीं निकलते। भैया ट्रेवल कर लो, रिलोकेट कर जाओ। ट्रेवल से आप इतना सीखेंगे, इतना सीखेंगे। मेरा देखें 125 मुल्कों का अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेवल हो गया है, और जितना कुछ सीखा है, पता होता है कौन सी अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ट्रेवल करें, और अगर रिलोकेट कर सकते हैं तो रिलोकेट कर जाइए, इससे इसमें बहुत बरकत होगी। 8वीं चीज़ जो है, सॉरी 7वीं जो चीज़ है वो है हेल्प। सीख हेल्प, आस्क फॉर हेल्प। बहुत सारे प्रोग्राम हमारी कम्युनिटीज़ में अवेलेबल होते हैं जिससे आप कोई ना कोई मदद ले सकते हैं।
पाकिस्तान में हमारे पास डीजी स्किल्स है, आप फ्री में पढ़े आराम से। इंडिया में मेरे ख्याल से स्किल्स इंडिया प्रोग्राम है, एनएसडीसी है, एमएन नगरा के नाम से प्रोग्राम है। पाकिस्तान में कामयाब जवान है, ये सारी इंडिया की कॉपी पेस्ट करते हैं हम लोग। इंडिया के अंदर पीएम मुद्रा योजना प्रोग्राम है, जान धन योजना प्रोग्राम है, वो कर लीजिए। स्किल्स इंडिया प्रोग्राम है, वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। तो अब BISP है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, कामयाब जवान प्रोग्राम है, सैलानी ट्रस्ट वाले पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं। वो जफ़र साहब हैं जो JDC वाले, वो करवाते हैं। बनो काबिल अभी प्रोग्राम जमात इस्लामी लॉन्च किया। इससे हर शहर में, बड़े बड़े शहरों में हज़ारों से प्रोग्राम हो रहे हैं। वो दुरुशल के नाम से जो इंक्यूबेशन सेंटर खुला हुआ है पेशावर के अंदर, वो अच्छा है। पूरे पाकिस्तान में NICs खुले हुए हैं, इन पर ट्रेनिंग्स होती हैं। शार्क टैंक आ रहा है, ये जितनी फ्री की हेल्प अवेलेबल है ना, वो सारी की सारी कर लीजिए। BISP थोड़े पैसे बनने कोई बात नहीं, ज़िंदगी भर तो नहीं कमाने, आगे चले जाएंगे। किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दीजिए। रीड फाउंडेशन के फ्री स्कूल पढ़े हुए हैं, सिटीज़न फाउंडेशन वाले बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, बाकी तमाम चीज़ें, इन सब के ऊपर अप्लाई कीजिए। मैं कौन सा कितने पैसों में पढ़ाऊँ भैया, कोई पैसे से नहीं थे, सारी की सारी स्कॉलरशिप्स लिए। किसी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप, लम्स का वो नेशनल आउटरीच प्रोग्राम था, NOP प्रोग्राम, फिर फुल ब्राइट, फिर आइजनहावर, फिर ईस्ट वेस्ट सेंटर की, और पता नहीं कौन कौन सी ब्राउन यूनिवर्सिटी की और कॉन्वेंट्री यूनिवर्सिटी की, सारी सारी स्कॉलरशिप्स हैं, अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। तो वॉट एवर हेल्प इज़ अवेलेबल आउट देयर, प्लीज़ प्लीज़ सीक आउट। अगली चीज़ है 8वीं विजन। और कुछ नहीं होना तो आपका विजन बड़ा होना चाहिए। सोचिए लॉन्ग टर्म, एक दफ़े सोच के लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर लीजिए, फिर शॉर्ट टर्म चलें। आप चांद को देखते हुए रोड पे चलेंगे ना तो खड्डे में गिर के मर जाएंगे। चांद को एक दफ़े देख लिया, आपको पता है वहाँ तक पहुँचना है, अब हल्के 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 चलने लग जाएँ। आपको पता है कि आपको किस तरीके से स्पेस प्रोग्राम के अंदर दाखिल होना है ताकि आप चांद में एक दिन पहुँच सकें। तो बड़ा विजन बनाएं। विजन की वजह से बहुत से लोग आपसे जुड़ जाते हैं, बहुत से लोग आपके पास रिसोर्सेज लेकर आते हैं। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाना था ना, तो कायद-ए-आज़म ने पैसा नहीं लगाया था, पैसा किसी और ने लगाया था। मौलवी साहब ने मदरसा मस्जिद बनानी होती है ना, तो पैसा किसी और को लगता है, उनका खाली एक विजन होता है। तो आप भी अपना कोई विजन कर लीजिए। इमरान खान है, बाकी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, तो बाकी लोग उनको डोनेशन देते हैं ना, कोई ना कोई मिल जाता है आपको, इंसान और फरिश्ते आपकी मदद करने के लिए। आपका विजन होता है, तो अपना विजन तो पक्का कर लीजिए ना, ताकि ये कोई आपसे पूछे आपने क्या करना है, 10 साल बाद क्या करना है, 20 साल बाद क्या करना है, तो अब यही ना सोच रहे हो ना कि एक टोटे से निकल के दूसरे टोटे को देखना और कुछ इसके अलावा ज़िंदगी में बाकी बच्चा ही नहीं, नाउज़ुबिल्लाह। अगली चीज़, अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के बोलता हूँ, पढ़ा करें भैया, प्लीज़ रीड। आप कुछ नहीं करें, आप 18 मिनट रोज़ पढ़ लें। 18 मिनट रोज़ पढ़ लेंगे ना अगर आप, तो तकरीबन 109 घंटे बनते हैं साल के भैया। 95% लोगों से ज़्यादा आप पढ़े लिखे होंगे पूरे मुल्क के अंदर। दुनिया के किसी भी मुल्क में रहने कोई नहीं पढ़ता इतना ज़्यादा। तो आपने 18 मिनट करना है। कोई स्किल सीखनी है, 18 मिनट रोज़ दे दें। डेटा साइंस 18 मिनट रोज़ दे दीजिए। डिजिटल मार्केटिंग 18 मिनट दे दीजिए। डेवऑप्स, साइबर सिक्योरिटी, कोई किताब पढ़नी है, कोई फ़िलासफ़ी पढ़नी है, लिटरेचर पढ़ना है, 18 मिनट तो दे सकते हैं ना भैया। तो 18 मिनट रोज़ दे दीजिए। साल के 109 घंटे बनते हैं, 95% मुल्क से आप आगे निकल जाएंगे। जब आप बोलेंगे ना, जैसे आप मुंह खोलेंगे ना, तो पता लगेगा बंदा पढ़कर आ रहा है, पता चलेगा कि बंदा टाइम ज़ाया करके ना टिकटॉक देख के और यूट्यूब देख के नहीं आ रहा। अच्छा, अगली चीज़ है वो ये है कि गिव बैक टू द कम्युनिटी। लोगों को देना शुरू करें। मेरे सर थे अब्दुर्रहमान साहब, वो कहा करते थे कि अगर पैसे बढ़ाने हो, कम नहीं हो रहे हो, तो खर्चे बढ़ा लो। मतलब मौलवी साहब दिमाग ख़राब हो गया है, किधर से सोच रहे हो, पैसा मेरा पूरा नहीं हो रहा, आप कह रहे खर्चे बढ़ा लो। तो बोलते हैं हाँ, किसी की मदद कर दो, किसी गरीब का को ईजी पैसा दिलवा दो, किसी के मोबाइल बिल भर दो, किसी के बिजली का बिल भर दो, किसी को कुछ कर दो। कुछ नहीं, मुफ्त के अंदर कुत्ते बिल्लियों को ना, जानवरों को, परिंदों को पानी पिला दिया करो। ऐसा क्या करो, चलो सर्दी आ रही तो सर्दी में किसी को लिहाफ, रज़ाई, कोई चादर, तकिया दे दो। अच्छा, किसी को बाजरा खिला दो, कबूतर वगैरह को। कुछ ना कुछ इतना आप कर सकते हैं ना। स्टार्ट गिविंग बैक टू दी सोसाइटी। कुदरत किसी का नहीं रखती भैया, इंसान के ऊपर एहसान करो ना। अगर आप मुझे एक दफ़े चाय पिलाएंगे ना, तो मेरी पूरी कोशिश होगी अगली दफ़े आप मेरे घर पे आए तो मैं आपको खाना खिला के भेजूँ। तो कुदरत क्यों किसी का हिसाब रखेगी। आप किसी की मदद करेंगे ना, वो चरिंद परिंदों, दरख्तों तक का हक होता है भैया। घर से बाहर निकले, कोई दरख्त सूखा नज़र आए ना, उसमें पानी डाल दिया करें। आप स्टार्ट गिविंग बैक। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, नफ़ा खोर और नफ़ा बख्श। आपको नफ़ा बख्श बनना है। जो दरख्त होते हैं ना, जो यतीमों के ऊपर साया देते हैं, उनकी शाखों का साइज़ भी लंबा हो जाता है, उनकी ज़िंदगियाँ भी लंबी होती हैं। अब सारे के सारे लोग देख लें, जो बंदा भी मखलूक खुदा की खिदमत से जुड़ गया ना, आप देखिए उनका काम चलता रहता है, उनकी उम्रें भी लंबी होती हैं। या आप चले जाएँ दरगाहों, दरबारों के ऊपर, पाकिस्तान में तो माशाल्लाह 30,000 के लगभग हैं, हर जगह लंगर चल रहे होते हैं। बंदा चला गया है, गुजर गया है, उसको मरे हुए सैकड़ों साल हो चुके हैं, और आज तक हज़ारों, 10,000, 20,000 लोग खाना खा रहे होते हैं दिन के उनके दरबारों से। ये तमाम की क्या है, जब आप बंदों पे काम करते हैं ना, तो कुदरत उसको ना रिटर्न ज़रूर कर दिए। कुदरत किसी का नहीं रखती भैया। अपनी ग्रीडी अप्रोच से ना, अपने लिए करके, अपना ही सोच के किसी बंदों का फ़ायदा कर दीजिए, इससे बहुत कुछ मिलता है। 11वीं चीज़ जो है आपके पास, वो है रिमोट फ्रीलांसिंग। हमारे दौर में तो नहीं था, अब हो गया है। हमारे बचपन में तो ज़रा पता नहीं था, लड़कपन के अंदर भी नहीं था। तो आप रिमोट काम कर लीजिए।
पीपली की वेबसाइट है, आप पढ़ा सकते हैं। इस वक्त आप जाइए और लिंक्डइन पे आके लिखिए उर्दू और नीचे लिख दीजिए, जॉब पे जाइए, सर्च कीजिए, सर्च के डब्बे के अंदर लिखिए उर्दू और नीचे लोकेशन लिखिए वर्ल्ड वाइड। आप देखिएगा कोई तकरीबन 2500 जॉब दुनिया में अवेलेबल है उर्दू वालों के लिए। अब उर्दू तो आपको आती है ना, अब आप ट्रांसलेशन कर दीजिए, किसी को उर्दू पढ़ा दीजिए, किसी को टीचिंग कर दीजिए। जितने यहाँ पे हमारे ABCD किस्म के हम पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं, हमारे बच्चों को उर्दू नहीं आती, हम बोलते हैं कोई ना कोई ट्यूटर मिल जाए हमारे बच्चों को उर्दू पढ़ा दे, ताकि वो अपने कल्चर से कनेक्ट तो हो सके ना, वो कोई मौलवी साहब का बयान सुन सकें, कोई इस्लामी किताब पढ़ सकें। यहाँ पे बच्चे जो अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, यहाँ तो अलिफ बे और नूरानी कायदा नहीं पढ़ाया जाता ना स्कूलों के अंदर, तो लोगों को उर्दू पढ़ाने लग जाएँ, कुरान शरीफ पढ़ाने लग जाएँ, साइंस पढ़ाने लग जाएँ, बायोलॉजी पढ़ाने लग जाएँ, कंटेंट राइटिंग कर लें, कोई वर्डप्रेस डेवलपमेंट कर लें, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर लें, डेटा साइंस कर लें, रिमोट और ऑनलाइन खुला पढ़ा हुआ है। एक स्किल देख लीजिए, 18 मिनट रोज़ के लगाने और कुछ नहीं करना, ये पूरी की पूरी फील्ड आपके सामने खुली हुई है। अगला जो काम जो आप कर सकते हैं भैया वो है सर्विस देना। सर्विस हमारे पास बिल्कुल ना अनका है, सही तरीके से आप सर्विस दे दीजिए लोगों को। आप बोले कि जी मैं आपके घर पे आके ना आपका गार्डन लगा दूंगा। ये तस्वीरें मेरी 4 मैंने आपको भेजी हैं फेसबुक पे, या आपके मोहल्ले में मैं आया था, 4 लोगों का मैंने गार्डन बनाया, इतना खूबसूरत हो गया। समर चल रहा है, मैं आके ईशान भाई आपके घर के ऊपर गार्डन लगा के फूल लगा दूंगा। हमारे पास अभी बर्फ़ पड़ने वाली, एक बच्चा आया हमारे घर पर 16 साल का, एजी उसका नाम था। उसने बोला आपके मोहल्ले में मैं लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ प्लोइंग के ना, जब बर्फ़ आके बहुत सारी गिरेगी तूफ़ान, तो मैं आपकी बर्फ़ भी आपका ड्राइववे पूरा का पूरा साफ़ कर दूंगा। तो 600 रुपये लूँगा मैं उसके, और उसके अंदर तकरीबन 18 प्लोइंग शामिल होंगी पूरे सीज़न की, अगले 3 महीनों की। पूरे मोहल्ले में आ रहा हूँ, आपके लिए भी है, आप साइनअप कर लीजिए। हमने भी साइनअप कर लिया। अब वो एक मोहल्ले में 16 साल का बच्चा है, वो एक मोहल्ले में घूमेगा, उसने अपनी जो मशीनें वो ले ली, तमाम काम कर लिया है। उससे बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया। मेरा जो ड्राइववे का पैच था वो थोड़ा ख़राब हुआ था, अब मैंने सोचा उसके ऊपर नया डामर लगवाता हूँ, पूरा का पूरा पैच वापस, पूरा का पूरा ड्राइववे वापस बनाता हूँ। तो कोर्ट मिल रहा था 18,000 का, 20,000 का, 25,000, $30,000 का। मैं वेट कर रहा था कि यार भी काम चल रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है, छोटा सा पैच है, पूरा ड्राइववे ख़राब नहीं है, एक छोटा सा पोर्शन है वो ख़राब हुआ है, उसका कुछ ना कुछ करूँगा। तो एक दिन वो इजी मेरे पास आया, उसने बोला ये मैं आपका पोर्शन ठीक कर दूँ। मैं कहा कर दे, कितने पैसे होंगे? तो उसने बोला 600 रुपये। अच्छा, मैं हैरान, मैं कहा यार 18,000 20,000 से कम में कोई काम नहीं करे, 600 में काम कैसे करेगा? मैंने कहा कर दे यार, अभी कर दे। खैर उसने कर दिया। बाद में पूछा तुमने किया कैसे, हाउ यू पुट इट ऑफ? तो उसने बोला कि आपके बराबर वाले ने 2-4 घर छोड़ के दूसरी गली के अंदर पूरा ड्राइववे बनाया है। जो ड्राइववे का साइज़ था तो हम थोड़ा ज़्यादा लेके आते हैं मटेरियल, उसकी ज़ाहिर बात है। तो जब मैंने डामर का ट्रक बनाया तो मैं पता था कि 70% ट्रक में वो काम हो जाएगा। मुझे पता था ये आपके पास है, मैं आपके पास आता हूँ। वो मेरे पास तो प्लोइंग के लिए ना, बर्फ़ के लिए और घास काटने के लिए आता, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। मैं रोज़ देखता था टूटा हुआ है, तो मैंने सोचा मैं 600 रुपये लेके आपसे बना दूँ, ट्रक बचा हुआ है वो वापस करना था मुझे, तो मैं तो फ्री के 600 रुपये बन गए। मैं तो फ्री में करवाते तो भी मैं करने को तैयार था। अब देखिए वो कितना क्रिएटिव किस्म का आदमी था ना। उसे सर्विस ऑफर करना शुरू कर दें। फोटोग्राफी की कर लीजिए, शादी होती है, बाकी तमाम चीज़ें होती हैं, कोई ना कोई माली का काम कर लीजिए, कोई लैंडस्केपिंग का काम कर लीजिए, छत बना काम कर लीजिए, हैंडीमैन की सर्विसेज कर दीजिए। कोई ना कोई एक स्किल होगी जो सर्विस, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, गरीब की खुसूसियात, वो मोहल्ले वालों से, दोस्त से, बाप से बड़ा कनेक्टेड होता है। आप देख लीजिए आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पास नहीं बकरा ईद पे होता है, हर बंदा कसाई बना हुआ होता है, बड़ी अच्छी बात होती है, वो सीजनल है, वो तमाम काम कर सकते हैं, लेकिन सर्विस के ऊपर काम कीजिए। अगला काम जो भैया आप कर सकते हैं वो है पार्टनरशिप्स। हम पार्टनरशिप से पता नहीं क्यों पाकिस्तानी बिलीव नहीं रखते। देखिए मेरा इदारा है गुफ्तगू पब्लिकेशंस, आप मेरे पास हैं ज़ीशान भाई, आपको मैं दुकान खोल लेता हूँ, आपकी किताबें बेच दूंगा। यहाँ मैं गाड़ी लेता हूँ, मैं पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़ में घूमूंगा, जहाँ भी बच्चे IT पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में अच्छी खासी कोई 200-250 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तकरीबन छोटे बड़े हमारे पास स्कूल कॉलेजेस मिल के कंप्यूटर साइंस पढ़ाएँ, 10,000 से ऊपर हैं। मैं अपने शहर में जाया करूँगा, बेचा करूँगा। आप बताइए मुझे कितने डिस्काउंट के ऊपर आप बुक्स देंगे, मैं आके किताब बेचना शुरू कर देता हूँ। आप कर लीजिए, आप स्किल स्कोर में पार्टनरशिप, स्किल स्कोर पर जाइए, पार्टनरशिप का फॉर्म आ रहा है। आप वीज़ा ब्रिज पे जाइए, वहाँ पे पार्टनरशिप का फॉर्म आ रहा है। गुफ्तगू पे ईमेल कर दें, गुफ्तगू पार्टनरशिप कर लें। आप किसी कुराने वाले के पास जाएं, बोले आपकी कुरानी की दुकान है ना, आप ऑनलाइन तो नहीं बेच रहे ना, ऑनलाइन वेबसाइट में बनाऊंगा, जब वेबसाइट से ऑर्डर आएगा आप मुझे कितने % डिस्काउंट भी दोगे, मैं आपका सामान बेच देता हूँ। आपकी स्टेशनरी की शॉप है, मैं इसको ऑनलाइन बेच दूंगा, आप तो जाके माल उठाएंगे, उसको 50% 60% डिस्काउंट मिलेगी, आप ऑनलाइन बेच दीजिए। आपको माल ही रखना पड़ा। उसके पास अगर 10,000 आइटम्स हैं, 1,000 आइटम्स हैं, 200 आइटम्स हैं, तो आपके तो 200 आइटम्स वेबसाइट फ्री में आ गए ना। आपकी एक दिन के अंदर फुल फ्लेज ऑनलाइन दुकान बन गई, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने कुछ नहीं किया। कोई बंदा कपड़े बेच रहा है, कोई बंदा स्टेशनरी बेच रहा है, कोई बंदा छुरिया बेच रहा है, चप्पल बेच रहा है, जूता पहन रहा है, आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है और वेबसाइट बना के डाल देनी है। तो वेबसाइट बनाना आपने सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग आपने सीखनी है। उस बंदे को नहीं, उस बाबा जी को नहीं करना। वो दुकान पे बैठा हुआ है, आप रोज़ जाकर उसकी दुकान पे 100-200 ऑर्डर उठाओगे। जब आप उससे उठाओगे, ऑर्डर इतने ज़्यादा आ जाएंगे, फिर आप उससे नहीं उठाओगे, फिर आप होलसेल मार्केट से उठाओगे, किसी और को उठाओगे। बहुत सारी पाकिस्तान में वेबसाइट ऐसी बनी हुई है जिनके पास अपनी कोई इन्वेंट्री नहीं है, 10-20% भी इन्वेंट्री नहीं है। जब ऑर्डर आता है वो जाते हैं मार्केट से, उठाते हैं, बंदे को शिप कर देते हैं। तो आप पार्टनरशिप्स के तरीके से इसके ऊपर काम कर लीजिए। चौथी जो 14th पॉइंट है वो है फ्री। इससे मुझे ज़िंदगी में बड़ा फ़ायदा हुआ है भाई साहब।
आप कुछ बंदा को हैंड नहीं कर रहा, आपको रुपए टके की जॉब नहीं मिल रही है, आपके पास कोई काम नहीं है, ठीक है, अपने आप को फ्री में अवेलेबल कर दीजिए। आप बोले मैं अवेलेबल हूँ, आपको घास कटवानी मैं आ जाऊँगा, आपको सामान मूव करना है, मैं फारिग बंदा बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल वेला हूँ, कुछ नहीं कर रहा, मैं आके आपका काम कर दूंगा। आपके घर में शादी है, मैं आके कुर्सियाँ लगा दूंगा। आपके बच्चे की सालगिरह है, आपके बच्चे स्कूल से रहे हैं, मैं चले जाया करूँगा। स्कूल से बस से आता है, मैं जाके खड़ा हो जाया करूँगा। घर में कोई काम मैं कर दिया करूँगा। दुनिया में कोई बंदा किसी का नहीं रखता, कुदरत तो बिल्कुल भी नहीं रखती भैया। आप एक बंदे को एक दफ़े फ्री सर्विस देंगे, 2 दफ़े देंगे, 3 दफ़े देंगे, पहली बात तो आपको वो काम करना आ जाएगा, फिर आपकी उससे दोस्ती हो जाएगी, वो बंदा कहीं ना कहीं आपको कंपनसेट करके कहीं ना कहीं लगवा देगा, वरना उसमें तो आप एक्सपर्ट तो बन ही जाएंगे। और आखिरी चीज़ है भैया, दुआ। रच के दुआ मांगें, और कुछ नहीं कर सकते ना तो ये फेसबुक के ऊपर रील्स पे टाइम बर्बाद ना करें, रच के दुआ मांगें। यकीन जानिए दुआ बड़े बड़े काम करवा देती है। बहुत सारे देखेंगे ना आप लोगों ने, अंगूठा छाप बोलते हैं, अंगूठा छाप करोड़पति हो गया और पीएचडी करके रुल रहा है, वो यही होता है कि पीएचडी वाले भाई साहब ने दुआ नहीं मांगी होती शायद, या कोई और वजह होगी। और जो अंगूठा छाप करोड़पति होता है उसने रच के दुआएं ली होती हैं। तो दुआ तो ले सकते हैं ना, बुढ़े हाउस में चले जाएँ, ईदी में चले जाएँ, कहीं चले जाएँ, माँ बाप के पास बैठ जाएँ, कोई खाला होंगी, कोई चाचा होंगे, कोई ताया होंगे, कोई बंदा होगा, उसकी जाके खिदमत करने लग जाइए और रच के दुआ लीजिए। ये 15 काम है भैया, ये आप कर लीजिए, सारे के सारे कर लीजिए। मेरा दोस्त अब्दुल्ला है, वो सारे के सारे ही काम कर रहा होता है 15 के 15। आप कुछ कर लीजिए, 4 कर लें, 5 कर लें, 10 कर लें, और सिर्फ 3 साल, टोटल 3 साल और ये 15 काम आप कर लीजिए। वीडियो को सेव करके रख लीजिए डेट के साथ। उसके बाद भी अगर आप गुर्बत में रहें ना और गुर्बत से बाहर नहीं निकल सकें, फिर आके मुझसे बात कर लीजिएगा। मैं आपसे मिनटों का पे चार्ज भी नहीं दूंगा। मुझे बताइएगा अपनी कथा स्टोरी के हुआ क्या है, मेरी लर्निंग कम से कम हो जाएगी। तकदीर में किसी के पास हो, कोई और मसला हो जाए, तो इक्का दुक्का को छोड़ के कुदरत आपकी मेहनत का सिला ज़रूर देती है, ज़रूर देती है। तलब वाला आदमी जो होता है ना, वो कभी भी प्यासा नहीं रहता, कितना ही गुनहगार क्यों ना हो। जब वो रो पिट के रोज़ जाएगा, तो यकीन जानिए इतना सैराब हो जाता है, इतना सैराब हो जाता है कि बड़े बड़े लोगों ने ना ख्वाब में भी नहीं सोचा होता। खैर, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा, बहुत माज़रत चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो गई। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।